हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। और आज का सेशन है हमारा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें क्वेश्चन को आप पढ़िए स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप इसमें देख पा रहे हैं एंगल AOB को हमें 90 डिग्री के बराबर लेकर आना है। ठीक है, उससे पहले जो चीज़ें आपको गिवन है वो चीज़ें समझनी है। ये एक्स वाई टेंजेंट है, ये एक्स डैश वाई डैश भी क्या है, टेंजेंट है। साथ के साथ ये ए बी भी क्या है, टेंजेंट है। इन सब के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको गिवन है। एक्स वाई का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, एक्स डैश वाई डैश नाम की जो टेंजेंट है इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है Q। और वहीं आप देखेंगे एक तीसरी टेंजेंट है आपकी AB, AB का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, C। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इतनी चीजें आपको गिवन है और आपको प्रूफ क्या करवा रहा है क्वेश्चन कि ये जो एंगल AOB है, ये जो O पर एंगल है, इसको आपको 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मैंने जो सर्कल का सेंटर है O, और ये आपको ध्यान रखना है, मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करी छोटी सी, जो सेंटर का सर्कल है O, इसको मैंने C से जोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद में ये जो दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इन दोनों को मैं सिमिलर कह लीजिए या फिर मैं कॉन्ग्रुएंट रखने जा रहा हूं। ठीक है, तीन साइड की मदद से। देखिए स्टूडेंट्स, तो इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल AOC, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, PA इज इक्वल्स टू AC, थ्योरम 10.2 जो क्या कहती है हमसे कि अगर कॉमन पॉइंट से टेंजेंट हमारे पास हैं तो उन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये बात हम जानते हैं। तो PA इज इक्वल्स टू में AC, ऐसे हम यहां भी कह सकते हैं कि जो QB है, जो हमारा QB है टेंजेंट, और जो CB टेंजेंट है, ये भी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, थ्योरम 10.2 एक्सटर्नल पॉइंट कह लीजिए, कॉमन पॉइंट, एक ही कॉमन पॉइंट से अगर हमारी ये दो टेंजेंट सर्कल पर हैं AC और PA, तो ये दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो मैंने PA बराबर AC रखा। मैं क्या कह सकता हूं, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने PA इज इक्वल्स टू AC रखा। क्या लिखा मैंने इसके लिए रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम कॉमन पॉइंट A। उसके बाद आप देख रहे हैं AO जो है वो दोनों ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर भी AO है और इस ट्रायंगल के अंदर भी AO है। तो AO बराबर में AO, ये मेरी क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, कॉमन हो गया। तीसरी बात मैं क्या ले रहा हूं, ये जो PO है, रेडियस है ना स्टूडेंट्स, ये PO क्या है, रेडियस है। OC भी क्या है, रेडियस है। तो PO बराबर में OC, ये क्या हो गए, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इतनी बात आई आप सभी को स्टूडेंट समझ में। क्यों कर रहा हूं मैं ये, अभी आप थोड़ी देर में समझ पाएंगे कि करण भैया ने ये कंस्ट्रक्शन क्यों करी, और ये खामा खा का काम चल रहा है क्या भैया। मतलब हमें तो AOB 90 डिग्री प्रूफ करना है, आप पता नहीं क्यों ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट करने पर लगे हुए हो। देखते हैं अभी, यहां तक आप सभी को समझ आया पेशेंटली, यहां तक चीजों को आप समझ चुके होंगे। इसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए, तो इसके बाद हमारे पास मैं कह सकता हूं इन तीनों बातों से कि जो ट्रायंगल PAO है, जो ट्रायंगल PAO है, ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, AOC के, ट्रायंगल AOC के। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बनाना है, आप समझ पाएंगे कि भैया ने ये कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया। तो ट्रायंगल PAO AOC के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाय SSS क्राइटेरिया। ठीक है, बाय साइड क्राइटेरियन। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल मेरे हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल AOC है, देखिएगा स्टूडेंट्स, जो एंगल POA है, एंगल POA
ये किसके बराबर होगा मेरा, AOC के, एंगल AOC के। अगर आपके दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो अंदर जो भी एंगल हैं उनको आप CPCT की मदद से इक्वल रख सकते हैं। ये बात बहुत छोटी क्लास है, हमने 9th क्लास में सीखी हुई है ये बात। तो मैंने CPCT के तहत बाय CPCT ये जो एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं मेरे, तो ये जो एंगल है मेरा और ये जो एंगल है, दोनों ट्रायंगल के अंदर O पर मैं O पर फोकस कर रहा हूं क्योंकि मुझे O को 90 डिग्री लाना है। तो मैंने O पर ये जो दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को बराबर रख दिया बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके बाद देखिए ऐसे ही सिमिलरली ट्रायंगल BOC को मैं कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा ट्रायंगल BQO के, ठीक है। जैसे हमने SSS से मेरे पहले और दूसरे वाले ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, वैसे ही मेरे जो थर्ड ट्रायंगल है और ये जो फोर्थ ट्रायंगल है, बिल्कुल मैं इसी तरीके से कह सकता हूं कि ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो सिमिलरली प्रूफ करके दिखाना नहीं आपको, आपने फर्स्ट और सेकंड को कर दिया, बहुत है। सिमिलरली वर्ड लिखेंगे और इसके बाद हम कह देंगे कि इसी तरीके से जो थर्ड ट्रायंगल है मेरा और ये जो फोर्थ ट्रायंगल है, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां अगर ये हो जाता है तो मैं कह सकता हूं कि जो एंगल BOC है, ये किसके बराबर होगा, एंगल QOB के। O को टारगेट कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, O को मत छोड़ना, O पर ही आपको 90 डिग्री लाना है, एंगल AOB को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो ये जो एंगल QOB है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल QOB, यहां तक ठीक है स्टूडेंट्स। ये BOC ये वाला एंगल QOB इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। O पर मैं फोकस कर रहा हूं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अब हमें ये देखना है, देखिए इसके बाद जो बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, क्योंकि मेरे पास एक तो एंगल POA इज इक्वल्स टू में एंगल AOC, ठीक है, POA ये वाला एंगल और ऐसे AOC, ये मेरी मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इन दोनों ट्रायंगल को जो मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया तो उससे मैंने इन दोनों एंगल को बराबर रखा, ठीक है। करण भैया ये जो दोनों आपने कॉन्ग्रुएंट रखे तो उसके बेसिस पर आपने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो QOB बराबर है किसके, BOC के, एंगल BOC के। ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। स्टूडेंट्स यहां तक समझ आया, अच्छे से पेशेंटली सारी बातों को आपको समझना है। ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों बराबर है, O पर ही हैं हम टिके हुए, ठीक है करण भैया। तीसरे चौथे ट्रायंगल को जो हमने कॉन्ग्रुएंट रखा, प्रूफ किया, तो उसके बेसिस पर ये एंगल और ये एंगल अभी भी हम O पर हैं, ठीक है। अब देखिए, तो क्योंकि ये एंगल बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा एंगल है, अगर इसको मैं POQ को एक लाइन बोलूं, सिंस POQ इज अ लाइन, ठीक है, POQ क्या है, मेरी एक लाइन है, ठीक है, और ये डायमीटर भी है सर्कल का। POQ क्या है, एक लाइन है और ये डायमीटर भी है सर्कल का। तो आप देख सकते हैं, या ये स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। आप सिंपल सा यहां पर एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है, क्योंकि ये एक लाइन है और इस लाइन पर आप देख रहे हैं, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा, मैं फिगर तोड़ के समझा रहा हूं। ये एक लाइन है और इस लाइन पर दो रे हैं आपकी, ऐसे ये एक लाइन है POQ आपकी क्या है, एक लाइन है और इस पर ऐसे दो रे स्टैंड कर रही हैं, है ना। फिगर को देखिए ध्यान से। तो एक तो एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ठीक है। अच्छा, बीच में क्योंकि ये भी देख रहे हैं आप, जो हमने सर्कल के सेंटर O को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जोड़ा था, इसका मतलब करण भैया 4 एंगल हैं यहां पर, है ना। तो ये चारों एंगल है ना, 7th क्लास से ही हम ये पढ़ना चालू कर देते हैं, शायद 6th-7th क्लास से लीनियर पेयर क्या होता है ना। तो 8th-9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी हमने पढ़ा है। तो ये जो आप इस पॉइंट पर देख रहे हैं,
चार चार एंगल बन रहे हैं, है ना। एंगल PO नाम रख लें, एंगल POA, उसके बाद प्लस में एंगल AOC, उसके बाद प्लस में एंगल COB, उसके बाद प्लस में एंगल BOQ। इन सभी का सम क्या होगा? इन सभी का सम क्या होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री के बराबर। करण भैया ये एक लाइन है और इस लाइन पर ये दो रे हैं। कितनी भी रे हो स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है, इस पर कितनी भी रे हो तो ध्यान रखेंगे आप, कितनी भी रे हो तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, मान लीजिए एक और रे बना दी मैंने ऐसे, तो ये एंगल, सभी एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, इस पर ये एक रे है, दूसरी रे, तीसरी रे, कितनी भी रे हो सकती हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेस लाइन जो है उस पर, उस एक पॉइंट पर जितने भी एंगल बन रहे हैं रे के साथ, वो आपको ध्यान रखना, उन सभी का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो आप ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि एंगल POA, एंगल POA प्लस एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COB, एंगल COB प्लस एंगल BOQ, इन सभी का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। लीनियर पेयर ये हम सभी ने पढ़ा हुआ है छोटी छोटी क्लासेस में। क्या होता है लीनियर पेयर? रिपीट करूं क्या? मुझे नहीं लगता कि अब शायद जरूरत है, तो आप ध्यान रखेंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि इस पॉइंट पर, यानी लीनियर पेयर का मतलब है ये एक मेरे पास लाइन है और इस पर जितनी भी रे स्टैंड कर रही हैं तो सभी एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि POA किसके बराबर है? मेरा AOC के बराबर। अब देखिए, क्योंकि मुझे O को टारगेट करना है ना, तो मैंने यहां पर क्या किया, आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन समझ पा रहे हैं? आते हैं फिर इसके आगे। तो एंगल POA को AOC के बराबर है, तो मैंने इसको AOC रख दिया, प्लस में ये एंगल AOC है ही, ये एंगल AOC है ही, प्लस में COB, ये जो आप एंगल देख रहे हैं COB या BOC बोलिए, बीच में आना चाहिए बस O, तो ये किसके बराबर है? QOB के बराबर है, तो मैंने इसको क्या रख दिया? COB, प्लस में QOB को किसके बराबर रख दिया मैंने? ठीक है, इसको BOC ही लिख लीजिए आप ताकि कंफ्यूज ना हो, प्लस में एंगल BOC, ठीक है। तो यहां पर BOC देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर है? QOB के बराबर है। तो QOB को मैं क्या रख रहा हूं? ये जो QOB है मेरा, QOB देख पा रहे हैं आप सेकंड इक्वेशन में, QOB किसके बराबर है? एंगल BOC के बराबर है। तो एंगल BOC को मैंने एज इट इज लिखा और QOB को किसके बराबर रख दिया? BOC। ये है मेरा 180 डिग्री के बराबर। यहां से मेरे पास क्या आया? यहां से आप देख पा रहे हैं, यहां से मेरे पास क्या आया? 2 ऑफ एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल AOC, 2 ऑफ एंगल AOC प्लस में एंगल BOC प्लस एंगल BOC, 2 ऑफ एंगल BOC। आ रही है बात समझ में यहां तक स्टूडेंट्स? ये किसके बराबर है मेरा? 180 डिग्री के। अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा एंगल AOC प्लस में एंगल BOC, और ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री के। यहां से अगर मैंने 2 कॉमन लिया, ये मल्टीप्लीकेशन में है 2, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से एंगल AOC प्लस में एंगल BOC, ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के। कहा था करण भैया, लेकिन प्रूफ तो हमें AOB को 90 डिग्री करना था और आप तो 2 एंगल का सम 90 डिग्री ला रहे हैं, हैंस प्रूव्ड। नहीं, ठीक है, देखिए आ चुका है। आप लोग अगर गंभीरता से देख रहे होंगे सीरियसली, तो हमारा प्रूफ यहां पर आ चुका है। देखिए स्टूडेंट्स, एंगल AOC प्लस में एंगल BOC, एंगल AOC प्लस में एंगल BOC, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल है ये मेरा, और ये है मेरे पास ABOC, ये एंगल और ये एंगल है ना, एंगल AOC ये वाला एंगल और BOC ये वाला एंगल, दोनों का सम पूरा एंगल AOB, ये एंगल और ये एंगल, दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो पूरा एंगल आ जाएगा। तो बस
तो हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। दो प्यारे प्यारे वर्ड, हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये क्लास समझ आई होगी। और क्वेश्चन था हमारा जैसा कि आपने देखा, तो इसको अच्छे से रिवीजन में इसको बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज करना है। इसको मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू ऑल स्टूडेंट्स।